हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो टॉपिक है इस बार का दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भेजा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नोट्स आप लोगों ने लिख लिया था, होपफुली लिख लिया होगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आप लोगों को दोस्तों ये पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को मैं बता चुका था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओनली। इसमें कुछ अलग डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट, ठीक है। इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आपको देखना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अगर यूनिट मास मेरा एम नॉट है ना, वॉट एवर द मास, आप जो भी मास को ला रहे हो इंफिनिटी से किसी पॉइंट से, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये अर्थ सरफेस हो गया, तो ये अर्थ सरफेस पे मान लो इस पॉइंट पी पे हमको मास को लाना है। कितने मास को? इंफिनिटी से, है ना, मास एम नॉट को, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना वर्क करना पड़ेगा इस मास को यहां तक लाने में, वो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है उस बॉडी के लिए, ठीक है। लेकिन जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, वहां पे एक्चुअली मास होता नहीं है, ठीक है। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए एक तरह से समझ लो कि उस पॉइंट का इंटेंसिटी हमको देखना है। उस पॉइंट का इंटेंसिटी इज नथिंग बट द, आपको ये यूनिट मास मानना पड़ेगा कि एक यूनिट मास को हम ला रहे हैं कहां से कहां, इंफिनिटी से उस पॉइंट में लाने में जितना हमको मेहनत करनी पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जो मेहनत बटा यूनिट मास बटा मास, जो भी आप बोल रहे हैं, तो आप मेहनत क्या करते थे, दैट इज वर्क डन। मेहनत क्या होता था, दैट इज द वर्क डन। तो वर्क डन बटा मास, दैट इज द यूनिट मास, ठीक है। और इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। यही आपका यहाँ पे आप देखोगे। तो यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी में होना चाहिए। ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body of unit mass, in bringing a body of unit mass from infinity to that point. Let W be the work done. मान लेते हैं W आपका वर्क डन है। यहाँ देखो W अगर वर्क डन है in bringing the body of mass m naught from infinity to p in the gravitational field, then obviously gravitational potential at p कितना हो जाएगा, इसको v से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई एम नॉट। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा ऑब्वियसली W का जूल एंड एम नॉट का केजी, जूल पर केजी। डायमेंशनल फॉर्मूला इज दिस, ऑब्वियसली इट इज स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम मास को 1 केजी मानते हैं तो V जो पोटेंशियल है वो वर्क डन के बराबर ही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर, दैट इज माइनस जी एम बाई आर। देखिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा पोटेंशियल का। अगर इंफिनिटी की बात करें, हाँ, तो V इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर R इंफिनिटी डाल दोगे, 3 किलोमीटर अगर इंफिनिटी हो जाएगा, दैट जो होल पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये आपका U इक्वल टू एम भी हम लिख सकते हैं। U मतलब आपका वर्क डन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी U लिखते थे ना, U बाई एम एंड दैट इज V। तो यहाँ से आ जाएगा U इक्वल टू एम, ठीक। इसी वर्क को ना हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम देते थे, दैट इज यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है कि अगर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को रिलेट करना हो तो जस्ट मल्टीप्लाई द पोटेंशियल विद द मास। जो मास आप ला रहे हो इंफिनिटी से, है ना, उस मास को मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल से, उस पॉइंट के पोटेंशियल से, तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा उस जगह का, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल कर आया। फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, आई क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट चेंज, निगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज आई इक्वल टू इंटेंसिटी। अगर किसी पॉइंट का जानना है, दैट इज नथिंग बट आपको देखना होगा चेंज कितना हुआ है पोटेंशियल में विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr।
मीन्स डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा आपका पोटेंशियल का, तो आप जाकर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप समझ सकते हो कि कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कैसे आपने निकाला था। स्क्वायर के चारों पॉइंट्स में मासेस थे, तो मासेस के कारण से सिस्टम के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी कितना एक्सर्ट किया जा रहा था वो आपने निकाला था। सेम तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो पहला पार्ट देखो वही का वही है जो आपने किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा दे दिया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकालना है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जिस तरह से मैंने लास्ट क्वेश्चन बनवाया था आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला, वो भी सेम क्वेश्चन था। उसमें साइड का वैल्यू दिया हुआ था, करेक्ट। यहाँ पे साइड का वैल्यू नहीं देकर एल दे दिया है, ठीक है। आपको एल के रेस्पेक्ट में आंसर निकालना होगा। बिल्कुल उसी तरह से चारों मास ए बी सी डी चारों मास को हम लोग इंफिनिटी पे फेंक देंगे, है ना, जो मैंने प्रोसीजर बताया था आपको। चारों मास को इंफिनिटी में फेंक देंगे और इंफिनिटी में फेंकने के बाद 1 बाय 1 हम लोग लाएंगे। तो ऑब्वियसली मास ए को अगर पहले लाते हैं तो ए को लाने में मुझे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो ऑब्वियसली ए यूं ही आ जाएगा, ठीक। जब बी को लाएंगे तो फोर्स किसके कारण से प्रॉब्लम करेगा, ए के कारण से। मास कौन सा प्रॉब्लम करेगा, ए के कारण से। उसके कारण से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा एक, है ना। फिर सी में लाएंगे तो ए भी रोकेगा और बी भी रोकेगा, तो दोनों के कारण से पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, ठीक है। और तीसरा जब डी लाएंगे तो ए भी रोकेगा, बी भी रोकेगा, सी भी रोकेगा और ए बी सी तीनों रोकेगा, करेक्ट। ये तीनों के कारण से यहाँ पे दिक्कत होगी, तो ये तीनों के कारण से पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो आपको पहले हम लोग निकाल लेते हैं सारा। तो ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कितना हो जाएगा, ये मैंने शॉर्टकट में कर दिया है एक्चुअली, ठीक है। तो शॉर्टकट में किया हुआ है, आप निकालोगे तो ये आंसर आएगा। आप मैच कर लेना आंसर को, ठीक है। आप आंसर को मिला लेना, यही आंसर आएगा, क्लियर है। आप मैंने शॉर्टकट में किया है, ठीक है। मेन मुद्दा हमारा यहाँ है समझने का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो देखो यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा क्या बताना चाह रहे हैं। तो पोटेंशियल ऑब्वियसली देखो सेंटर पे कोई मास नहीं है, सेंटर पे कोई मास नहीं है। मास तो आपको चारों वर्टिसेस पे है, लेकिन पोटेंशियल कहाँ पे निकालने को बोला गया है, सेंटर पे, ठीक है। तो ये सेंटर पे पोटेंशियल निकालोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको क्या मानना पड़ेगा, एक यूनिट मास है। एक यूनिट मास का मतलब एम नॉट या 1 मान लो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला ले लो ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला ले लो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑब्वियसली चारों मास के कारण से पोटेंशियल होगा, है ना। ओ पे जो ओ पे पोटेंशियल होगा हमारा चारों मास के कारण से होगा। देखो ये देखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ओ पे, ये एबीसीडी चारों के कारण से होगा, ठीक। चारों में मास सेम है, एम एम एम। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई एम, ठीक है, वर्क डन, हाँ, यानी माइनस जीएम बाई आर, ठीक है। तो आर क्या, इस पॉइंट इस मास से आप ले रहे हो, इस मास के कारण से ले रहे हो, इसका मास आएगा, कैपिटल एम नहीं आएगा, स्मॉल एम आएगा। और दिस विल बी आर फॉर दिस। और आपको पता है ये जो ए हो, बीओ हो, सीओ हो और डीओ हो, सभी का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, सभी आर आर हो जाएंगे। तो V total at O will be equal to scalar sum of all the potentials, स्केलर सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी बटा आर बाहर निकाल लेंगे, और दिस एम प्लस दिस एम प्लस दिस एम प्लस दिस एम। इस तरह से शॉर्ट में भी कर सकते हो। माइनस जी और आर का वैल्यू होगा, ये देखो √2L होगा,
AC कितना होगा बाबू, √2L। ठीक है, तो AO और BO CO यानी R के बराबर कितना हो जाएगा, √2L/2, दैट इज L/√2। ठीक है, तो -G इंटू 4m/L/√2, तो ये आ जाएगा -GM/L इंटू 4√2। यही आपका आंसर होगा, देखो -4√2 GM/2। तो ये आपका फाइनल आपका वैल्यू हो गया पोटेंशियल का। और पोटेंशियल का यहाँ यूनिट लिखना होगा दोस्तों। यूनिट क्या था, यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी था, इसलिए यहाँ पे जूल लिखना होगा, तो यूनिट जूल होगा, और ऑब्वियसली इसका यूनिट होगा जूल पर केजी। इसका यूनिट कितना होगा, जूल पर केजी। ठीक है, ये यूनिट आपको जरूर लिखना चाहिए। दिस इज आंसर। एक क्वेश्चन आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है, और ये मुझे व्हाट्सएप करना है आपको सॉल्व करके। आपके लिए क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at the centroid of equilateral triangle if equal masses of two kg are placed at each of its vertices. Take side of triangle as 5 centimeter। ठीक है, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है सेंट्रोइड से जब इक्वल मासेज ऑफ 2 kg आर प्लेस्ड एट इट्स वर्टिसेस। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको बना के हमको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लें, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं टाइम आपको बता दूंगा किस समय आप अपना डाउट सेशन ले सकते हैं। आई विल इन्फॉर्म यू वाया व्हाट्सएप। ठीक है।